बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग 3.3 एक्सरसाइज के पहले हमने 7 क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक। क्वेश्चन 8 करने से पहले हम थोड़ा सा एक फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंटेग्रल सीकंड थीटा को अगर हमें इंटीग्रेट करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे हम, तो उसको देखते हैं कि सीकंड थीटा को हमने मल्टीप्लाई कर दिया सीकंड थीटा प्लस टैन थीटा से और डिवाइड भी कर दिया सीकंड थीटा प्लस टैन थीटा से। ये मल्टीप्लाई होकर सीकंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा और सीकंड को टैन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीकंड थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा। अब इसको हमने क्या किया, हमने इसको रीअरेंज किया है। सीकंड थीटा टैन थीटा को पहले लिखा है और सीकंड स्क्वायर थीटा को बाद में लिखा है। वो इस तरह से कि सीकंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकंड थीटा टैन थीटा, और सीकंड स्क्वायर थीटा का टैन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकंड स्क्वायर थीटा। तो सीकंड का डेरिवेटिव ये पड़ा है और टैन का डेरिवेटिव ये पड़ा है। बात करने का मतलब ये है कि हमने वो फॉर्मेट बना लिया कि जिसमें नीचे फंक्शन पड़ा होता है और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा होता है। ठीक है, थोड़ी सी सब्सटीट्यूशन की है हमने कि ये जो सीकंड थीटा प्लस टैन थीटा डिनोमिनेटर में था, हमने इसको पुट कर दिया टी के इक्वल। इसका जब आप डिफरेंशियल लेते हैं डी टी, तो वो हमारे पास क्या बनता है, सीकंड थीटा का डेरिवेटिव आएगा सीकंड थीटा टैन थीटा प्लस टैन तक का डेरिवेटिव आएगा सीकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है हमारे पास सीकंड थीटा टैन थीटा प्लस सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये सारी वैल्यू है किसके इक्वल आ गई, हमारे पास डी टी के इक्वल, और डिनोमिनेटर में वो टी के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास सीकंड थीटा डी थीटा इज इक्वल टू इंटेग्रल 1/t डी टी। ठीक है, हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था, सीकंड थीटा से, यहाँ से। तो ये हमारे पास अब किस फॉर्मेट में आ चुका हुआ है, 1/t डी टी के इक्वल। और आपको पता है कि 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, नेचुरल लॉग का। तो जब आप 1/x को इंटीग्रेट करते हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ x आता है। तो यहाँ पे 1/t को इंटीग्रेट करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ t आ जाएगा प्लस c, और t की जगह पे वापस t की वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ सीकंड थीटा प्लस टैन थीटा प्लस c। मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ सीकंड थीटा इज नेचुरल लॉग ऑफ सीकंड थीटा प्लस टैन थीटा प्लस c। सिमिलरली कोसिकंड थीटा की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकंड थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी। ठीक है जी, सीकंड की सीकंड प्लस टैन है और कोसिकंड की कोसिकंड माइनस कॉट है। ठीक हो गया। तो प्रूफ इसके दिए हुए बुक के अंदर पेज नंबर 133 पे, वो आप देख लीजिएगा अगर आपने बुक से प्रूफ देखना है तो। उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है, show that dx over x square minus a square under root is equal to natural log of x plus square root of x square minus a square under root plus c। ए पार्ट को हम करते हैं सॉल्व। पहले सोल्यूशन है लेट, हमने इसको लेट कर लिया कि ये आई के इक्वल है। आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन, इंटेग्रल, इंटेग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे सब्सटीट्यूशन करते हैं ए सीकंड थीटा। तो डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल ये आ जाएगा, सीकंड का डेरिवेटिव सीकंड थीटा टैन थीटा इंटू थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा। डी एक्स इज इक्वल टू ए सीकंड थीटा टैन थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। वैल्यूज़ पुट कर दी, डी एक्स की जगह पे हमने पुट कर दिया ए सीकंड थीटा टैन थीटा डी थीटा, और एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे हमने पुट कर दिया ए सीकंड थीटा। एक्स की जगह पे ए सीकंड थीटा स्क्वायर किया हमने, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर सीकंड स्क्वायर थीटा आ गया। ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन लिया हमने, तो ये हमारे पास बचेगा सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर थीटा का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो इन दोनों का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 को उस साइड पे ले जाते हैं तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल बनता है सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, टैन थीटा, टैन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर कैंसिल, तो ए को ए से कैंसिल कर दिया और टैन थीटा को टैन थीटा से कैंसिल कर दिया। हमारे पास रह गया जस्ट इंटेग्रल सीकंड थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट करने से ये हमारे पास क्या आ गया, हमने अभी अभी इसका फॉर्मूला पढ़ा है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकंड थीटा प्लस टैन थीटा प्लस C1। C1 हमने क्यों लिखा है ये आगे जाके पता चल जाता है आपको। अब चूंकि हमारे पास वैल्यू सिर्फ सीकंड की फॉर्म में पड़ी है, ठीक है, यहाँ पे वापस आके देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ सीकंड थीटा की वैल्यू पड़ी है। वो कैसे निकलेगी, सीकंड थीटा इक्वल निकलेगा एक्स ओवर ए। ये जो ए है इसको डिवाइड करते हैं दोनों साइडों पे, तो सीकंड थीटा की वैल्यू आती है एक्स ओवर ए। ठीक है जी, इस वजह से हमने इस टैन को सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट लिखा है। ठीक हो गया,
यहाँ से इसी फार्मूला से कि 1 को जब आप उधर ले जाते हैं तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर ख़त्म करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया हमारे पास। अब सीकेंड थीटा की वैल्यू मैंने अभी बताई थी कि वो हमारे पास लिखी हुई है x ओवर a, तो x ओवर a इन दोनों की जगह पे पुट कर दी हमने। ठीक है जी, सीकेंड जी की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, x ओवर a, यहाँ पे भी x ओवर a का स्क्वायर हो जाएगा तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, एलसीएम लेने से ये हमारे पास a स्क्वायर बनेगा और ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। अब ये जो डिनोमिनेटर में एक परफेक्ट स्क्वायर है इसको आप स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया x ओवर a प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर a। एलसीएम ले लिया हमने, ये देखें ये लिखा हुआ है x इक्वल टू a सीकेंड थीटा और यहाँ पे सीकेंड थीटा इक्वल टू x ओवर a, जो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की थी सीकेंड थीटा की जगह पे। एलसीएम इसका a आ गया। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ, हमें पता है कि नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही हो तो जब आप नेचुरल लॉग सेपरेट करते हैं तो वो माइनस में आ जाता है। तो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ए किया जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a, और ये जो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस c1 इन दोनों को ऐड करते हैं, ये भी कांस्टेंट है, हमें नज़र आ रहा है a चूँकि कांस्टेंट है तो नेचुरल लॉग ऑफ a भी कांस्टेंट होगा और c भी, यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ x है। कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट ये भी कोई कांस्टेंट ही होता है, तो हमने इन दोनों को ऐड करके क्या लिख दिया, c, वेयर c इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस c1। ठीक है जी, यही प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। सेकंड पार्ट इसका करते हैं, बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का ही, कि हमने लेट कर लिया i इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ से हमने सब्सटीट्यूशन की, x की जगह पे पुट कर दिया a साइन ऑफ थीटा, तो डी एक्स का क्या बनेगा, a एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव कॉज और साथ में थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा, डी एक्स विल बी इक्वल टू a कॉस थीटा डी थीटा। तो डी एक्स की जगह पे पुट कर दिया हमने a कॉस थीटा डी थीटा और x की जगह पे पुट कर दिया हमने a साइन थीटा, तो वो स्क्वायर की वजह से क्या बन जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से a स्क्वायर कॉमन लिया हमने तो ये हमारे पास बच गया यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। स्क्वायर रूट की वजह से दोनों के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो ये हमारे पास आ गया a कॉस थीटा, ये a आ जाएगा और ये कॉस थीटा आ जाएगा, और ये a कॉस थीटा ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ था, a इंटू ए स्क्वायर और कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया हमारे पास। और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ठीक है, सिर्फ इस स्क्वायर को रिड्यूस करने के लिए, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2, यहाँ से हम 1/2 अगर कॉमन ले लें तो ये हमारे पास क्या बनता है, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, थीटा के लिहाज से थीटा। ठीक है, क्योंकि जब आप थीटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं डी थीटा से तो वो 1 आता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, थीटा, और कॉस 2 थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो वो साइन 2 थीटा ओवर 2। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है लेकिन कॉस की इंटीग्रेशन प्लस साइन होती है। ठीक है, जैसे यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, ये रह गया हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 को इंटीग्रेट किया तो थीटा आया, कॉस 2 थीटा को इंटीग्रेट किया तो साइन 2 थीटा ओवर 2 प्लस सी। ठीक है जी, अब ये जो साइन 2 थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने डबल एंगल फार्मूलाज पढ़े हुए थे, डबल एंगल आइडेंटिटीज़, तो साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास रह गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ये देखें हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये कहाँ से आया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। तो जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं यहाँ पे कॉस थीटा लिखते हैं अकेला, तो वो क्या निकलता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू हमारे पास पड़ी है, साइन की वैल्यू हमारे पास कहाँ पड़ी है, हमने जब इसकी सब्सटीट्यूशन की थी तो हमने पुट किया था x इक्वल टू a साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, x को डिवाइड करेंगे जब आप a पे तो साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी, साइन थीटा इज इक्वल टू x ओवर a। ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है x इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, x ओवर a के, थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन को इधर लाएंगे तो साइन का इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स ऑफ x ओवर a। वैल्यू हमने पुट करनी है साइन थीटा की और थीटा की, तो थीटा की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, साइन इनवर्स x ओवर a,
और साइन थीटा की जगह पे क्या पुट कर दिया, साइन थीटा की जगह पे एक्स ओवर ए पुट कर दिया और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी आपने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है जी, एलसीएम लेने से ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल आउट करें हम तो हम यहाँ पे हमारे पास बच जाता है एक्स ओवर ए या एक्स ओवर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल आ गई, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। यही प्रूफ करना था आपने कि जो इंटीग्रेशन है वो इसके इक्वल है। ठीक है जी।